हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर नवंबर 2022 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज देखिए दिसंबर 2022 माह का करंट अफेयर आपका आएगा। देखिए, वर्तमान की परीक्षाओं में करंट अफेयर को लेकर काफ़ी प्रश्न उत्तराखंड में पूछे जा रहे हैं। और नवंबर 2022 से पहले जितनी भी मैं आपकी करंट अफेयर की वीडियो आपको दे चुका हूँ, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर के आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब देखिए, दिसंबर 2022 माह का करंट अफेयर आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद 2023 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें जनवरी 2023, फरवरी 2023 और मार्च 2023 तक का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। ये जल्दी ही आपकी 2-3 दिन में आपको सारी करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रसून जोशी को बनाया गया है। देखिए, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बदलते रहते हैं। प्रसून जोशी से पहले ऋषभ पंत को बनाया गया था और ऋषभ पंत से पहले अक्षय कुमार को बनाया गया था। अगला प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं में आपको 100% दोस्तों ये प्रश्न देखने को मिलेगा। वर्ष 2023 में G20 के 2 सम्मेलन उत्तराखंड में कहाँ होंगे? देखिए, हो चुके हैं ये ऋषिकेश में। वीडियो आपकी लेट आ रही है, लेकिन ये हो चुके हैं। देखिए, अगर प्रश्न ये बनता है कि 2023 में G20 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में ये आयोजित किया गया था। और उत्तराखंड की अगर बात करें, इसके 2 सम्मेलन कहाँ हैं? तो ऋषिकेश में। चलिए, एक प्रश्न मैं आपके लिए ये छोड़ता हूँ कि G20 सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड के किस शहर में हुआ था या किस राज्य में हुआ था? ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। तो इसको याद रखेंगे, ऋषिकेश। अगला है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में देहरादून में पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान से रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कहाँ से शुरू किया है? देहरादून से। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो 3 बच्चों को दिया जाएगा। कौन कौन है? नितिन रावत, आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए एक देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। उस कंपनी का क्या नाम है? मैकेंजी ग्लोबल कंपनी, और ये अमेरिका की कंपनी है। याद रखेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी के लिए चयनित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को चयनित किया गया है। कौन कौन है? रामलाल भट्ट, ललित मोहन पोखरियाल और प्रोफेसर दाताराम पुरोहित। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो टिहरी झील में किया गया, 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022। तो पहली बार किया गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत कब की? तो 29 दिसंबर 2022 को। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राज्य की किस महिला ने मलेशिया में आयोजित भाला फेंक, दोस्तों भाला होगा, इसको भाला कर लेंगे, भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? अर्चना ने। और अर्चना का संबंध राज्य के किस जिले से है? देहरादून से। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो स्किप नहीं करने, ऐसे प्रश्न याद रखेंगे। जितने भी यहाँ पर प्रश्न रखे हुए हैं, एक भी आपको स्किप नहीं करना है। कुछ भी दोस्तों आपसे पूछ लिया जा सकता है लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं और सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न ही यहाँ पर रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ की है? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, पलायन, स्थायी राजधानी, परिसमन और मातृभाषा के मुद्दे पर बनी गढ़वाली फिल्म मेरुगो जो चर्चा में रही, उसके निर्देशक कौन हैं? तो याद रखेंगे अनुज जोशी, और इसके निर्माता कौन है? राकेश गौड़। तो देखिए, ये मेरुगो जो एक फिल्म है चर्चा में भी रही थी। अब इसका आपसे पूछने का विषय क्या था या मुद्दा क्या था, बस आपको याद रखना है, पलायन, स्थायी राजधानी, परिसीमन और मातृभाषा।
और एक गढ़वाली फिल्म है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि जो मेरू गोप जो फिल्म बनी है वो किस भाषा में बनी है, गढ़वाली भाषा में, कुमाऊनी भाषा में या जौनसारी भाषा में, आपसे पूछ लेगा तो याद रखना है गढ़वाली भाषा में। अगला है प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया? रुद्रप्रयाग। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस S.K. मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की है? तो झारखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई है? तो बद्री गाय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया है? योगेश भट्ट को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ये मैंने आपको बता दिया है, दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टिहरी झील। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बन रही देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई क्या होगी? 35 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो कर्नल विजय राणा को। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरस्कार दोस्तों आपकी परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? देहरादून में। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। जितने भी दोस्तों आयोजन वाले प्रश्न होते हैं ना, इन प्रश्नों को दोस्तों एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अब देखिए, अब आप जो आपकी जो वीडियो आएंगी 2023 का जो आपका करंट अफेयर होगा उसको लेकर आएंगे। फेसबुक पे से दोस्तों आप लोग हमारे जुड़ जाइए, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ही करना, कॉल मत करना, क्योंकि मैसेज में ऐसा होता है, कॉल में मैं कहीं पर हूँ, कहीं जगह गया हूँ, आपसे बात नहीं कर सकता उस टाइम पर, तो आप लोग मैसेज छोड़ दिया कीजिए, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो फेसबुक पेज का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ जाइए। तो अगली जो आपकी वीडियो आएंगी कंटिन्यू आएंगी दोस्तों, उसमें 2023 माह के जो 3-4 माह का आपका करंट अफेयर कंटिन्यू आएगा, जल्दी ही आपका कवर करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।